टॉपिक के साथ जो कि है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये टॉपिक बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। और लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि कोशिश यही की जाएगी कि यार आसान तरीन करके इसको समझाया जाए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर को अभी तक ये टॉपिक कभी समझ आया भी नहीं होगा कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या होती है। सबसे पहले शुरू करते हैं आसान तरीके से कि एक सर्किट बनाते हैं जिसमें क्या है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है जो कि कनेक्ट हुए हुए हैं एक अदद बैटरी से। सॉरी, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है। असल में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये वाला रेजिस्टर हो। हमने सिर्फ अगर वायर के साथ भी कैपेसिटर को लगाया हुआ है तो वायर की भी अपनी कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगी। तो ये क्या है, हमारे पास सर्किट है कि कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करने का। होता क्या है कि मैंने यहाँ पर एक अदद स्विच लगाया हुआ है। जब ये स्विच कनेक्टेड होगा ऐसे करके तो ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा और फिर मैं इसे डिस्कनेक्ट करके क्या करता हूं कि मैं इस कैपेसिटर को एक बल्ब के साथ लगा देता हूं। तो ये कैपेसिटर अपना चार्ज इस बल्ब को देगा और ये बल्ब लाइट अप कर जाएगा। तो सिंपली क्या है कि जब बैटरी के साथ कनेक्ट होगा तो बल्ब तो रेजिस्टर चार्ज हो रहा होगा और जब ऐसे कनेक्ट होगा तो रेजिस्टर डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो ये है किताब की थ्योरी के व्हाट इज चार्जिंग और व्हाट इज डिस्चार्जिंग। बैटरी के साथ चार्जिंग, बैटरी से डिस्कनेक्ट किया तो डिस्चार्जिंग। सिंपल सी बात है, ये सबको समझ भी आती है, तो ये कुछ इतनी मेन बात नहीं है। अगली चीज़ पे आते हैं। अगली चीज़ है जो मैं आपको थोड़ा विजुलाइज कराना चाहता हूँ कि चार्जिंग वक्त के साथ साथ कैसी होती है, डिस्चार्जिंग वक्त के साथ साथ कैसी होती है। देखिए जी, क्या करते हैं कि यहाँ पर एक अदद अपना कैपेसिटर बनाते हैं, हमेशा से जिस तरह हम बनाते आए हैं। ये पॉजिटिव, बल्कि अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, और ये दूसरी प्लेट है। जितना इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरी प्लेट पे, फर्स्ट प्लेट पे जितना पॉजिटिव आएगा उतनी ही सेकंड प्लेट पे नेगेटिव आएगा। अभी क्या है जी कि इसको मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है और ये मेरे पास बैटरी लगी हुई है। अब स्टूडेंट्स देखें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि अब जब मैंने इसे कनेक्ट किया तो पहला चार्ज जा रहा है और पहला चार्ज यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो गया। मैं कहता हूँ कि ये पहला चार्ज यहाँ पर जाके डिपॉजिट हुआ। जब ये फर्स्ट चार्ज यहाँ पे जा रहा था तो इसको किसी किस्म की रिपल्जन थी? नहीं थी। फर्स्ट चार्ज के लिए किसी किस्म की रिपल्जन नहीं थी। अब मैं कहता हूं कि यार एक और सेकंड चार्ज जो है वो जा रहा है। जब सेकंड चार्ज यहां पर आया तो उसको ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी रिपल्जन होगी। जब थर्ड चार्ज, अब ये सेकंड चार्ज भी यहां पर डिपॉजिट हो गया, जब थर्ड चार्ज जाएगा तो उससे ये वाला फर्स्ट वाला भी रिपेल करेगा और सेकंड वाला भी रिपेल करेगा। तो थर्ड के लिए मजीद रिपल्जन होगी। अब यहां पे थर्ड चार्ज भी डिपॉजिट हो गया। अब मैं कहता हूं कि फोर्थ चार्ज आ रहा है तो फोर्थ को फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों रिपेल करेंगे, तो उसके लिए मजीद रिपल्जन होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि द मोर द चार्जेस डिपॉजिट्स, the more the charging slows down, ठीक है। देखिए आप लोगों को नजर भी आ रहा है कि जैसे जैसे चार्जेस डिपॉजिट होते जा रहे हैं अगले चार्ज के लिए आना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, वक्त गुजरेगा, उतना ज़्यादा चार्जेस की डिपोजिशन कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास चार्जिंग का कॉन्सेप्ट कि चार्जिंग क्यों वक्त के साथ स्लो होती है। इसीलिए अगर मैं चार्जिंग का ग्राफ बनाऊं तो चार्जिंग का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। टाइम वर्सेस पोटेंशियल का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ मेरे पास ऐसा आता है। ये डिक्रीजिंग कर्व है,
ठीक है, ये है डिक्रीजिंग कर्व हमारे पास, कि जब मैं चार्ज करूंगा तो वक्त के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ चार्ज जो है मेरे पास कम डिपॉजिट होगा। तो ये मेरे पास इस तरह का कर्व आता है, और ये रीज़न है कि क्यों इस तरह का कर्व आता है। सेकंड चीज़ है कि 2-3 इक्वेशंस हमें करनी चाहिए, आनी चाहिए बल्कि। वो इक्वेशन इस तरह से है कि ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज जो कि डिपॉजिट होता है वो किसके इक्वल होता है, सी वी नॉट 1 माइनस ई माइनस टी ओवर आर सी। ठीक है, और जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है v इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई माइनस टी ओवर आर सी। स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी इनसे आपसे नहीं पूछा गया। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि कभी कभार डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर चार्जिंग। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास किसकी हैं, चार्ज ड्यूरिंग चार्जिंग और पोटेंशियल ड्यूरिंग चार्जिंग के। अपने आप को इससे ज़्यादा मुसीबत में न डालें, आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चार्जिंग में जैसे जैसे वक्त गुजरता है चार्जेस जो हैं वो स्लो डाउन होते हैं। अब इसका उलट करते हैं। ठीक है, ये हमने अभी चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का ग्राफ पढ़ा, रीजन पढ़ा और चार्जिंग की दो इक्वेशंस पढ़ी। अब इसी को डिस्चार्जिंग में करते हैं। ठीक है, डिस्चार्जिंग में अब क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग में कुछ ऐसा फिनोमेना हो रहा है कि ये अगेन वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरे पास, और ये कनेक्ट हुआ हुआ है अब बल्ब के साथ, और इसके ऊपर क्या डिपॉजिट हुए हुए हैं, इसके ऊपर वही जो चार्जेस हमने डिपॉजिट किए थे वो डिपॉजिट हुए हुए हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या होगा कि अगर मैं कहूं कि इस चार्ज ने निकलना है, ठीक है, तो ये सारे के सारे इसको धक्का देंगे कि भाई हाँ तुम यहां से निकलो। इसी तरह अगर इसने निकलना है तो ये सारे के सारे इसको पुश करेंगे। ठीक है, तो शुरू में स्टार्ट में क्या होगा कि चार्जेस को पुश मिल रहा होगा, वो फास्ट इन द स्टार्टिंग में जो होगा वो चार्जेस फास्ट लीव कर रहे होंगे। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा डिस्चार्जिंग भी क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब एक निकला तो बाकी पीछे ये निकल गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो बाकी पीछे कितने बचे, 4 बचे। अब जब ये वाला निकलेगा जिसको भी मैंने गायब किया है तो उसको 3 पुश कर रहे होंगे, जब इससे अगला वाला निकलेगा तो उसे 2 पुश कर रहे होंगे, जब उससे अगला वाला निकलेगा तो उसे 1 पुश कर रहा होगा। तो पुश क्या होता जाएगा, चार्जेस का कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं टाइम वर्सेस चार्ज का, तो इसका कर्व भी मेरे पास क्या आता है, डिक्रीजिंग स्लोप आती है ऐसे करके। ठीक है, ये भी क्या है मेरे पास, डिक्रीजिंग स्लोप आती है, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा डिस्चार्जिंग भी क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। और डिस्चार्जिंग की जो दो इक्वेशंस हैं मेरे पास वो क्या है कि चार्ज जो है वो इक्वल है सी वी नॉट ई माइनस टी ओवर आर सी के, और जो पोटेंशियल है वो है पोटेंशियल इज इक्वल टू वी पोटेंशियल नॉट ई माइनस टी ओवर आर सी। तो अगेन ये चार्ज की और ये पोटेंशियल की है फॉर डिस्चार्जिंग। अब ये सब करने के बाद हमने अभी तक क्या देखा है, हमने सिर्फ ये देखा है कि व्हाट इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, क्यों चार्जिंग शुरू में तेज होती है बाद में स्लो होती है, और क्यों डिस्चार्जिंग शुरू में तेज होती है बाद में स्लो होती है। और प्लस हमने दोनों के ग्राफ्स देखे हैं, और ग्राफ्स के बाद हमने उनकी इक्वेशंस देखी हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे पास टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। ये इंतहाई मेन है इस सारे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के टॉपिक में। टाइम कांस्टेंट जो है वो उसकी दो डेफिनेशंस हैं, और उन दोनों को हम बिल्कुल अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहली डेफिनेशन है हमारे पास टाइम कांस्टेंट की कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 63% of the charge is called as
टाइम कांस्टेंट। और इसकी सेकंड जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास कि टाइम रिक्वायर्ड टू discharge 63% of a charges, या इसी का जो और है टू remain 37% of the charges is called as time constant। ये है इसकी दो डेफिनेशन, और इसको आप बेफिक्र स्टूडेंट जिसको नहीं समझे, ये आगे हम एक एक पूरे स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। टाइम कांस्टेंट इक्वल होता है मेरे पास आर सी के। आर सी का प्रोडक्ट जो है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आरसी का जो यूनिट है वो किसके इक्वल होता है, वो सेकंड के इक्वल होता है। एक और क्वांटिटी है अंडर रूट एल सी, इंडक्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। इसका भी यूनिट किसके इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल होता है। तो ये आप लोग याद रखें कि प्रोडक्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। अगर ये प्रोडक्ट लार्ज होगा, ठीक है, यानी कि आरसी की वैल्यू हाई होगी, तो टाइम कांस्टेंट भी हाई होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर चार्ज भी और डिस्चार्ज भी स्लोली होगा। टाइम कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज स्लोली होगा। प्रोडक्ट अगर स्मॉल होगा, अगर स्मॉल होगा, आरसी अगर लो होगा, तो टाइम कांस्टेंट भी लेस होगा और कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज फास्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं बड़ा रेजिस्टर लगा देता हूं तो कैपेसिटर चार्ज भी स्लोली होगा और डिस्चार्ज भी स्लोली होगा। अगर मैं छोटा कैपेसिटर लगा देता हूं तो कैपेसिटर चार्ज भी जल्दी होगा, डिस्चार्ज भी जल्दी होगा। तो ये है टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइम कांस्टेंट को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में अलग अलग करके। सबसे पहले देख लेते हैं जी चार्जिंग में क्या होता है। चार्जिंग के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिस तरह हम हमेशा करते हैं जी। हमें पता है कि ग्राफ इस तरह का है, यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे चार्ज है, और ये है हमारे पास ग्राफ की स्लोप। मैं कह देता हूं कि जी ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है और ये अप्रोक्सीमेटली फुल 100 चार्ज है, जिसको हम क्यू नॉट कहते हैं, और ये जो है ये जीरो चार्ज का पॉइंट है। अब टाइम कांस्टेंट क्या कहता है, यहां पर हम 3 कॉलम बनाते हैं अपने लिए, 2 बल्कि कॉलम बना देते हैं अपने लिए। ठीक है, पहला जो कॉलम है वो है हमारे पास हाउ मच चार्ज इज डिपॉजिट। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं चार्ज जो कि डिपॉजिट हुआ है, और यहां पर लिख देते हैं कि कितना पीछे रह गया है। अब थोड़ा मुश्किल चीज शुरू होने लगी है, तो अब आप लोगों की जरा अटेंशन चाहिए होगी मुझे। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा है, हमें पता है कि जब फर्स्ट टाइम कांस्टेंट गुजरेगा, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम कांस्टेंट गुजरेगा, कह देते हैं जी कि इस कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है वो है 2 सेकेंड्स। तो जब फर्स्ट 2 सेकेंड्स गुजरेंगे तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या था, 63% चार्ज डिपॉजिट होगा। हम कह देते हैं जी कि ये है जी 50% की लाइन, ये है 50% की लाइन, तो ये अप्रोक्सीमेटली होगी 63% की लाइन। तो पहले साइकिल के बाद
कितना चार्ज डिपॉजिट होगा आफ्टर फर्स्ट 2 सेकेंड्स? ये 2 सेकेंड्स गुजरे और कितना चार्ज डिपॉजिट हो गया? 63% चार्ज डिपॉजिट हो गया। और पीछे कितना रह गया? 37% चार्ज डिपॉजिट हो गया। पीछे सॉरी रह गया 37% चार्ज, यानी कि यहां से यहां तक कितना रह गया? 37 रह गया। अब क्या है कि अगले 2 सेकेंड्स का देखना है हमने। यहां तक अब हो गया चार्ज डिपॉजिट। जब अगले 2 सेकेंड्स गुजरेंगे तो क्या होगा जी कि इस पोर्शन का 63% डिपॉजिट होगा, यानी कि ये अब हमारा 50% हो गया और ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 63% हो गया। ठीक है, तो अगले साइकिल में हमारे पास कितना चार्ज डिपॉजिट होगा? अगले साइकिल में हमारे पास 23% डिपॉजिट होगा। और 23% क्या है? 23% है 63% ऑफ 37। ठीक है, पहले देखिए हमारे पास 37 रहता था ना, तो अब हमारे पास 63% डिपॉजिट होगा 37 का। और पीछे कितना रह जाएगा? 63 प्लस 23, 100 माइनस 63 प्लस 23, और ये बच जाएगा मेरे पास 14% चार्ज रह जाएगा। ठीक है, अब अगले साइकिल में क्या होगा? अगले साइकिल में ये होगा कि इस 14 का 63% डिपॉजिट होगा। ये 50% हो गया और ये हो गया मेरे पास 63%। ये हो गया अगला 63%। तो अब अगले साइकिल में क्या हो रहा है मेरे पास कि अगले साइकिल में मेरे पास 8.8% चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। और ये 8.8% क्या है? 63% ऑफ 14, यानी कि इस 14 का 63% डिपॉजिट हो रहा है। पीछे कितना रह जाएगा मेरे पास? 100 माइनस 63 प्लस 23 प्लस 8.8, और ये बच जाएगा मेरे पास 5.2 परसेंट चार्ज रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब अगला साइकिल गुजरेगा तो मेरे पास 3.2% चार्ज डिपॉजिट होगा, जो कि क्या है? 63% ऑफ 5.2 है। और पीछे कितना रह जाएगा? पीछे रह जाएगा जी मेरे पास बहुत थोड़ा सा चार्ज, 100 माइनस 63 प्लस 23 प्लस 8.8 प्लस 3.2, इसका जो भी आंसर आता है। तो इसी तरह अगर आप साइकिल्स को आगे लेके जाते जाएंगे तो आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। अब अगले 2 MCQ जो मैंने डिस्कस करने हैं चार्जिंग से रिलेटेड। हाउ मेनी साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू फुली चार्ज अ कैपेसिटर? अब ये सवाल दिया होता है और इसके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, वो दोनों आप लोगों को समझाना चाहता हूं। हाउ मेनी साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू फुली चार्ज अ कैपेसिटर? इनफाइनाइट टाइम। अ कैपेसिटर कैन नेवर बी फुली चार्ज्ड। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 99% भी कर लिया है तो अगले साइकिल में 1% का 63% डिपॉजिट होगा, जो कि 0.63 होता है। फिर इसका 63% डिपॉजिट होगा, फिर उसका 63, तो कभी भी कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं हो सकता। लेकिन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट्स आर रिक्वायर्ड to fully charge a capacitor, to approximately fully charge a capacitor? तो उसका आंसर है आपके पास 5 साइकिल्स। 5 टाइम कांस्टेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे टू चार्ज 99.9% ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर आप लोगों के सवाल में इनफाइनाइट का ऑप्शन दिया हो तो आप लोगों ने इनफाइनाइट करना है। अगर इनफाइनाइट का ऑप्शन ना दिया हो तो आप लोगों ने 5 सेकेंड्स करना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास
चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब ये समझने के बाद आप लोगों के लिए डिस्चार्जिंग काफी आसान हो जाएगी। डिस्चार्जिंग के लिए अगेन वही सब कुछ देखना है हमने, उसी तरह का ग्राफ है, वही सारी चीजें हैं। डिस्चार्जिंग की जो ग्राफ था इस तरह का ही था हमारे पास। ये टाइम है, ये चार्ज है, और ये है मेरे पास डिस्चार्जिंग का कर्व। अच्छा, अब इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं चार्जेस लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि और चार्जेस डिस्चार्ज्ड। तो इसका टाइम कांस्टेंट है कि टाइम इन विच 37% ऑफ द चार्जेस आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो अगेन मैं कह देता हूं टाइम कांस्टेंट कितना है, 2 सेकेंड्स है। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में क्या होगा, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में ये होगा कि अगर ये 100 की लाइन थी तो ये आपके पास 50 की लाइन आ जाएगी, और ये अप्रॉक्सीमेटली 37 की लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ है, फर्स्ट 2 सेकेंड्स के बाद ये हुआ है कि 37% ऑफ चार्ज जो है वो पीछे रह गया है, और 63% ऑफ चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो गया। अगले साइकिल में क्या होगा, अगले टाइम कांस्टेंट में क्या होगा, अगले टाइम कांस्टेंट में ये 50 की लाइन है, ये 37 की लाइन है। ठीक है, तो अगले टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज रह जाएगा आप लोगों के पास, पीछे रह जाएगा जी 14% ऑफ द चार्ज लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा, और कितना परसेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, 23% डिस्चार्ज हो जाएगा, जो कि क्या है 37% है ऑफ 63। इसी तरह आप आगे जाते रहेंगे तो आपके पास अगले साइकिल में 5.2% चार्ज पीछे रह जाएगा, और डिस्चार्ज कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगेन इसमें क्या बात आती है, अगेन इसमें यह बात आती है कि फुली डिस्चार्ज करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, और अप्रॉक्सीमेटली डिस्चार्ज करने के लिए कितना साइकिल्स चाहिए। तो फुली डिस्चार्ज करने के लिए अगेन इनफाइनाइट टाइम चाहिए, और फुली अप्रॉक्सीमेटली करने के लिए 5 टाइम कांस्टेंट्स चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक था। ठीक है, आप लोगों को अभी तक कितना कुछ आना चाहिए, आप लोगों को इक्वेशंस रटा होनी चाहिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टाइम फुली कितना होता है, हाफ कितना होता है, ये पता होना चाहिए कि क्यों कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज होता है वक्त के साथ, क्यों स्लोली चार्ज होता है। अगर ये टेबल्स वाली बात आप लोगों को नहीं भी समझ आई तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ये कभी कभार एमसीक्यू आ जाता है, ज़्यादातर नहीं आता। आप लोगों को आरसी वाला कॉन्सेप्ट लाजमी आना चाहिए कि आरसी किसके इक्वल होता है, टाइम कांस्टेंट के। आरसी का यूनिट किसके इक्वल होता है, सेकंड के होता है। बल्कि काम करते हैं कि यहाँ पे मैं आपको समरी लिख ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक मुश्किल है तो इसको समराइज कर देते हैं। आप लोगों को कितना आना चाहिए, जो आना चाहिए चीज़ें उसमें क्या है जी कि आप लोगों को इक्वेशंस आनी चाहिए चार्जिंग की, जो कि है आपके पास Q इज इक्वल टू सी वी नॉट 1 माइनस ई माइनस टी ओवर आर सी। आपको डिस्चार्जिंग की इक्वेशन आनी चाहिए, जो कि है Q इज इक्वल टू सी वी नॉट ई माइनस टी ओवर आर सी। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ आर सी जो है वो टाइम के इक्वल होता है। इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। यह पता होना चाहिए कि आरसी अगर हाई होगा तो कैपेसिटर स्लोली चार्ज और डिस्चार्ज होगा, आरसी अगर लो होगा तो कैपेसिटर
फास्ट डिस्चार्ज और फास्टली चार्ज होगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टाइम कांस्टेंट्स का मीनिंग क्या है, या 63% चार्ज डिपॉजिट या 37 रिमेनिंग। तो ये आपके पास टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 5 टाइम कांस्टेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्रॉक्सीमेटली चार्ज और डिस्चार्ज इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स भी आते हैं तो आपके 80 बल्कि 80 क्या 95% एमसीक्यूज आपके इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई सारी बात। अगला जो आखिरी चीज़ है, एक एमसीक्यू के थ्रू आप लोगों को टाइम और टाइम कांस्टेंट का रिलेशन समझाना चाहूँगा। इस तरह का सवाल दिया होगा कि अ कैपेसिटर have a time constant of 2 seconds. How much time is required to fully charge a capacitor? ऑप्शन में आपको दिया होगा 15 seconds, 8 seconds, 10 seconds और 20 seconds। ठीक है, तो देखें एक टाइम कांस्टेंट कितना है, 2 सेकेंड्स है। हमें पता है कि टू फुली चार्ज कितने टाइम कांस्टेंट चाहिए होते हैं, 5। तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में ये कैपेसिटर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली फुली चार्ज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है सारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टॉपिक और ये हमारा चैप्टर एंड हो